नमस्कार। आज हम बात करेंगे 7 चक्रों के बारे में, जिनकी कल्पना की गई है कि ये हमारी रीढ़ की हड्डी के साथ-साथ मूलाधार से स्टार्ट होकर ऊपर यहाँ सहस्त्राधार चक्र तक पहुँच जाते हैं। लिए अब ऐतिहासिक ग्रंथों में भी इन 7 चक्रों का वर्णन मिलता है। जैसे दूसरी शताब्दी में रचित ग्रंथ जो महर्षि पतंजलि द्वारा रचित है योग सूत्र, उसमें चक्रों को रीढ़ के साथ स्थित ऊर्जा केंद्र के रूप में वर्णित किया गया है। एक चीनी दार्शनिक हुए हैं और लेखक हुए हैं दार्शनिक लाओ तजु, जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व थे। उन्होंने इन चक्रों को ऊर्जा का पहिया कहा है। 7वीं शताब्दी में जो भारतीय रहस्यवादी एक दार्शनिक हुए भगवान दास, उन्होंने भी इन चक्रों को प्रकाश के पहियों के रूप में वर्णित किया है। हम बात करेंगे शरीर की संरचना और उसमें स्थित 7 चक्रों के बारे में। हमारा शरीर ईश्वर की एक अद्भुत रचना है। ये इसके 2 स्तर होते हैं। एक तो भौतिक फिजिकल जो हम हैं, ये जो मांस हड्डियां सब जो हम दिख रहे हैं। एक होता है सूक्ष्म, वो दिखाई नहीं देता। उस सूक्ष्म शरीर को 7 चक्रों में बांटा गया है। हमारे शरीर में 7 चक्र हैं जो हमें हमारे जीवन को बहुत प्रभावित करते हैं। अगर उनमें संतुलन है तो वी आर फिट एंड फाइन। अगर एक भी चक्र में असंतुलन पैदा हो गया तो हम कहीं के नहीं रहते। शरीर रोगों का घर बन जाता है। इन चक्रों को संतुलित करना बहुत जरूरी है। इनको ब्लॉक मत होने दें। इनको हमेशा ओपन रखें। ओपन हम रखेंगे तो इसपे हमारा शरीर बैलेंस्ड रहेगा। हम बात करते हैं 7 चक्रों की। पहला चक्र मूलाधार चक्र, ये नीचे जननांग और मल द्वार के बीच में स्थित होता है। इसका रंग लाल, तत्व पृथ्वी होती है। इसका प्रतीक इसका 4 पंखुड़ियों वाला कमल, और इसकी जो बीज मंत्र है वो लम। पहले जो हमारा मूलाधार चक्र है इसका। दूसरा चक्र है बम। इसका स्थान नाभि के नीचे, जननांग से ऊपर, जंघाओं के बीच में, उस स्थान पे होता है। रंग इसका नारंगी, तत्व इसका जल होता है, और इसकी ध्वनि इसका बीज मंत्र बम। इसे स्वाधिनिष्ठ चक्र भी कहते हैं। तीसरा चक्र है मणिपुर चक्र। ये हमारी नाभि के मध्य में स्थित होता है। इसका रंग पीला, और इसका बीज मंत्र रम होता है। उसके ऊपर आ जाता है हृदय चक्र, जिसको अनाहत चक्र भी कहते हैं। ये हमारे यहाँ दिल इस साइड में है, दिल के पास होता है। हृदय चक्र भी बोलते हैं इसको। इसका रंग हरा होता है। इसके बाद आ जाता है विशुद्धि चक्र, जो यहाँ हमारे गले में स्थित होता है। इसका रंग नीला होता है।
जब भी इसको हम संतुलित करेंगे इन इन रंगों पे, और इनका जो बीज मंत्र है, जैसे इसका बीज मंत्र है हम, उस पे उसका उच्चारण करना होता है। इसके बाद आता है आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र हमारी दोनों बाहों के बीच में होता है। इसका भी रंग नीला होता है, इंडिगो कलर जिसको बोलते हैं वो रंग होता है। इसका बीज मंत्र होता है ओम। ओम का उच्चारण करना होता है इसमें। ये हमारे पूरे बॉडी को कंट्रोल करता है। इसके बाद आता है सहस्त्रसार चक्र। ये हमारे शरीर के सिर के मध्य में, जिसको ताड़ू बोलते हैं, यहाँ स्थित होता है। ये सारी एनर्जी यहाँ केंद्रित होती है, आकर नीचे मूलाधार चक्र से चलती है और होते सभी चक्रों को पार करती करती हमारे यहाँ सिर पे आ जाती है। इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि हम अपने इन चक्रों को संतुलित करें योगासनों के द्वारा, योग मुद्राओं के द्वारा, हस्त मुद्राओं के द्वारा, और इनके जो उच्चारण है, जो इनके बीज मंत्र हैं, उनके द्वारा। तो अलग अलग, यानी अगर जैसे हम मूलाधार चक्र है, अगर ये असंतुलित हो जाता है, इम्बैलेंस आ जाता है, इसमें ये ब्लॉक हो जाता है, तो प्रोस्टेट की प्रॉब्लम आती है, यूरिन संबंधी प्रॉब्लम आ जाती है, और प्रोडक्टिविटी जो सेक्स संबंधी प्रॉब्लम है वो आ जाती हैं, कब्ज रहने लग जाती हैं, और जैसे ये साइट का पेन है, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं इसमें। महिलाओं के अंदर कंसीव करने की पावर नहीं रहती, और पुरुषों के अंदर प्रोडक्टिविटी ख़त्म हो जाती है। अब जैसे इसके ऊपर है अधिष्ठान चक्र, जैसे बम भी बोलते हैं, इसका बीज मंत्र है बम। ये भी हमारे यरणांग जो हैं उनको प्रभावित करता है, मूत्र संबंधी विकार पैदा हो जाते हैं। और जो मणिपुर चक्र है, अगर ये खराब हो जाए, इसमें असंतुलन पैदा हो जाए, तो इससे ये मधुमेह रोग, जैसे ये किडनी के रोग या पेट संबंधी बीमारियां आ जाती हैं। इसके बाद आ जाता है हमारा हृदय चक्र, अगर उसमें गड़बड़ा गई, ये फेफड़े खत्म हो जाए, श्वास संबंधी बीमारियां आ जाती हैं, हार्ट की प्रॉब्लम आ जाती हैं। अब ऊपर गले में आ जाएं, तो अगर ये गले में आ जाए तो दांतों की प्रॉब्लम आती है, जब विशुद्धि चक्र जिसको बोलते हैं, उसमें दांतों की प्रॉब्लम, कानों की प्रॉब्लम ये आ जाती है, आंखों की प्रॉब्लम आ जाती है। तो इसके अलग अलग इनके योगासन हैं, वो कॉमन ही हैं योगासन सभी, और इनके उच्चारण अलग अलग हैं, बीज मंत्र अलग अलग हैं, उनको करना पड़ता है। इनको सही करने के लिए, इनको संतुलित करने के लिए, इनमें इम्बैलेंस ना बनने दें। अपना आहार, अपना विहार, योग पर ध्यान दें, तब जाकर हम जिंदगी को अच्छे तरीके से। और उसके बाद आता है आज्ञा चक्र। अगर इसमें असंतुलन पैदा होता है, वो बंदा कहते हैं ना पागल हो गया, वो चीज़ें आ जाती हैं असंतुलित होने पर। आज्ञा चक्र यहाँ बीच में, ये बिल्कुल ओम का उच्चारण, ओम यहाँ अजना चक्र भी बोलते हैं इसको, आज्ञा चक्र भी बोलते हैं। उसके बाद सहस्त्रधार चक्र, ये भी बंदे को पागल टाइप सा कर देता है अगर इसमें असंतुलन पैदा हो जाता है। अतः कोशिश करें अपनी ज़िंदगी के अंदर इन चक्रों के बारे में जानकारी प्राप्त करें और इनको संतुलित करें, और अपनी बॉडी को बिना दवाई के हील करने की कोशिश करें। धन्यवाद।